हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग तमिलनाडु एनसीईआरटी की। और इसमें अभी तक हम लोग कॉज बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म पहला पार्ट था। दूसरे में राइज ऑफ जैनिज्म था या महावीर जैन धर्म के बारे में हम लोग समझे। अभी हम लोग बौद्ध देखेंगे, ठीक है। पिछला वाला जो था हम एक बार दिखा देते हैं आपको कि क्या हम अभी तक पढ़ रहे थे। ये देख लीजिए। अभी तक ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। पहला द कॉज ऑफ और द राइज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। दूसरा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, दूसरा है अर्ली लाइफ ऑफ महावीरा एंड टीचिंग। आज जो है इसका चैप्टर 4 हम देख रहे हैं। इसका थर्ड लेक्चर है, इसका नाम है अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा एंड टीचिंग। ठीक है, अभी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं राइज ऑफ बुद्धिज्म, टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये ठीक है, बहुत कूल होके पढ़िएगा इसमें। वो 539 में जन्मे थे। तो ये कंपैरिजन में बताते हुए चलूँगा, क्योंकि कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। उनका 539 में जन्म हुआ था, ये 567। मैंने आपसे बार बार कहा था कि आखिर दोनों धर्म जो थे लगभग बिहार और ईस्टर्न यूपी से एफिलिएटेड थे। मतलब भले ही स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म पूरे ऑल इंडिया में, और जैनिज़्म स्प्रेड हुआ लगभग वेस्टर्न इंडिया में और कर्नाटक में, लेकिन एक्चुअली में इनका जो उदय था वो बिहार और मगध और आसपास जो है कोसल और कौसाम्बी और इसी जगह श्रावस्ती, यही इलाके थे। जो आप ईस्टर्न यूपी का आप धर लेंगे, थोड़ा सा अवध का इलाका देख लेंगे। अब इनको हम देख लेते हैं कि इनके बीच क्या था। ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म का, गौतम बुद्ध जी। ठीक है, इनका जन्म 1267 में हुआ था कपिला वस्तु में। ठीक है, उनका जन्म हुआ था कुंडल वन में। ठीक है, उनका कुंडल वन में हुआ था। ये कपिला वस्तु में के दोनों याद रखिएगा, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो भी ये साके क्लैन के थे, वो क्षत्रिय क्लैन के थे वो भी। ठीक है, ये भी साके क्लैन के थे। मम्मी का नाम था इनके माया देवी। ये मर गई बचपन में, तो इनका पालन पोषण प्रजापति ने किया था, इनकी मौसी थी। और यही वो फर्स्ट डिसिप्लिन थी जिसको आनंद के, इनके डिसिप्लिन आनंद के कहने से इन्होंने जो है बिहारा में, बिहार वो स्थान होता था जहाँ पे बुद्ध के मॉन्क जो थे वहाँ बैठते थे और वार्ता विलाप करते थे और अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान करते थे। तो वहीं पे ये फर्स्ट जो है, इसको नन बोलते हैं, भिक्षुनी, यहाँ पे नन का प्रयोग हुआ है। वो पहली यही थी जो वहाँ पे आनंद के रिक्वेस्ट पे अंदर गई थी। तो ये इनकी खुद की मौसी थी। ठीक है, 16 साल की उम्र में ही जो है इनकी शादी कर दी गई, क्योंकि इनके बारे में जो है काफ़ी लोगों ने ज्योतिष कह रखे थे कि या तो ये बहुत अच्छे राजा बनेंगे या तो सन्यासी बन जाएंगे। तो इसीलिए जो है इनके पिता ने बहुत सुंदर लड़की यशोधरा से 16 साल की उम्र में शादी कर दी। और इनको राहुल हुआ था, उनको बेटी हुआ था, इनको बेटा हुआ था। मैं कंपैरिजन बताते चल रहा हूँ क्योंकि आप इसमें उनमें जो है कभी कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा, उनके 3 फोल्ड, इनके 4 फोल्ड हैं टीच के, और उनके 3 जो है वो है 3 ऑर्डर है। ठीक है, तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये कपिला वस्तु में हुए थे, वो कुंडल वन में हुए थे। उनकी बेटी हुई थी, इनको बेटा हुआ। तो मैं इसलिए आपको कंपैरिजन करते बता रहा हूँ। एक बार वो जा रहे थे, बूढ़े आदमी को देखा, फिर वो वहीं पे उनकी लाइफ चेंज हो गई। वहीं पे उन्होंने 29 में छोड़ा था, उन्होंने 30 की एज में छोड़ा था महावीरा ने, इन्होंने 29 की एज में छोड़ दिया घर। और इन्होंने 7 साल यहाँ वहाँ घूमते हुए, ठीक है, इनको इनलाइटमेंट मतलब बहुत से टीचरों से मिले। यहाँ पे लिखा है, देखिए, मेट ए सेवरल टीचर। सेवरल टीचर क्या थे? इनको 5 ब्राह्मण मिले थे जो इनके साथ बैठ के सत्य की खोज कर रहे थे। तो ये एक्चुअली में थे राजा के लड़के। इनको बार बार भूख लगती थी, तो वो सब मारने लगे इनको कि भागो, जब तुमको इतना जल्दी भूख लगती है तुम सच की खोज नहीं कर पाओगे। तो उनको भगा दिया उन सब ने, उन्हीं 5 ब्राह्मणों ने। और फिर वो वहाँ से चल दिए इधर की तरफ, वो गया में। तो फिर बोध गया में बैठ के खुद ही लास्ट में जो है बोधि ट्री के नीचे जो है इनको बोध गया में इनको जो है वो निर्वाणा एनलाइटमेंट मिला। तो जब इनको एनलाइटमेंट मिला तो वो एज थी 35, मतलब इनको 7 साल बाद एनलाइटमेंट मिला, उनको 12 साल बाद एनलाइटमेंट मिला। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी चीज़ का कंपैरिजन बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई चीज़ जैनिज्म और बुद्धिज़्म को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो एनलाइटमेंट हुआ इसलिए वो बुद्धा कहलाए। वो जो थे महावीरा कहलाए थे या जीना कहलाए थे। आपको याद होगा, जीना शब्द का उपयोग कहा किया गया है महावीर के लिए,
इसीलिए उनको जैन उनके डिसिप्लिन कहने लगे। यहाँ पे इनको बुद्धा कहा जाता था। इसका नाम होता था, इसका मतलब होता था इनलाइटेड वन, वह आदमी जो इनलाइटेड हो गया हो, मतलब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद वो ही डिलीवर इज फर्स्ट सरवन इन सारनाथ। उन्होंने सारनाथ बनारस में पहला जो है उपदेश दिया था। कारण क्या था कि जब वो उनको ज्ञान मिला तो वो फिर उसी 5 ब्राह्मणों को खोजते हुए निकले कि मैं पहले उन्हीं ब्राह्मणों को बताऊंगा कि मुझे ज्ञान मिल गया है। तो वो खोजते हुए जो है ब्राह्मण, तो उनको ब्राह्मण जो है सारनाथ में मिले, तो वहीं बैठ के उन्होंने 5 ब्राह्मणों को फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने उपदेश दिया था, फर्स्ट सेरेमन दिया था। इसीलिए सारनाथ फेमस है और नियर बनारस। और उसका कारण एक बात और भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें ब्राह्मण का जिक्र इन्होंने अपने टेक्स्टों में इसलिए किया है जो त्रिपिटक है, क्योंकि इनको लगता था कि ब्राह्मण ही जो है बुद्ध धर्म का कॉन्फ्लिक्टर है, ऑपोजिशन है, इसलिए ये जानबूझ के इस चीज़ का उपयोग उसमें कहें। कई बुक्स में ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे काम का मतलब नहीं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कहीं एनसीईआरटी में उन 5 ब्राह्मण भिक्षुओं का नाम है, तो वो ही उनके पहले शिष्य थे। फिर वो नेक्स्ट 40 ईयर तक जो अगले 4 साल तक जो है अपने इसको प्रीच करते रहे और बताते रहे। और एज ऑफ 80 ईयर्स वो 72 में मर गए थे। ठीक है, वो मरे थे राजगीर में, याद होगा आपको अच्छी तरह का। तो ये मरे हैं आपके कुशीनगर में। कुशीनगर गोरखपुर के ठीक बगल का ज़िला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन थे। इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन में ही आनंद है जो जो इनको जो कहते हैं कि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम बिहारा में जो है नन को जो है एंट्री दिलवाई थी। और ये आपका मोगलाना है जो जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट जो बौद्धिस्ट सम्मेलन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इनके जो राजा जिन जिन लोगों ने वहाँ पे आपको देखा होगा राष्ट्रकूट थे। ठीक है, और चालुक्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य था, और कोई कलिंगा का खारसेला करके कोई वो डायनेस्टी थी। ये लोग जैन को प्रीच किए थे। यहाँ पे प्रीच करने वाले आप देख लीजिए, एक तो प्रसेनजीत था कौशल का। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कौशल की राजधानी कौन सी है, अगर यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं आप तो। दूसरी बात, बिम्बिसार अजातशत्रु थे। ठीक है, ये बिम्बिसार अजातशत्रु आपको अच्छी तरह मालूम है कौन होगा। ठीक है, मगध के इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ ये बुद्धा को जो एक्सेप्ट किया था। और बुद्धा इज लाइफ टाइम स्प्रेड मैसेज वाइज नॉर्थ इंडिया। इन्होंने नॉर्थ इंडिया को अधिकतर टारगेट किया था, क्योंकि उसका कारण था। इन्होंने नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा टारगेट इसलिए किया क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणिजन धर्म था वो नॉर्थ इंडिया में पीक पे था। ठीक है, तो और कुछ ज़्यादा कमियां इनमें फैली हुई थी, इसलिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा टारगेट किया। बनारस क्यों किसके लिए फेमस है, ये जो कभी कभी यूपीएससी पूछ देती है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा बताइए प्लेस बुद्धिज़्म के लिए फेमस नहीं है, तो याद रखिएगा कौन है तो आप बता देंगे। एक तो बनारस हो गया, राजगीर हो गया, श्रावस्ती हो गया, वैशाली हो गया, नालंदा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुशीनगर में जन्म हुआ था, कपिलावस्तु में इनका जन्म, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे तो आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन मैचिंग में पूछ देता है। देखिए, ही डिड नॉट इन्वॉल्व इन द फ्रूटलेस कन्वर्सन में, ये कभी भी जो है मेटाफिजिकल क्वेश्चन में लाइक गॉड, सोल, कर्मा, रीबर्थ, पुनर्बर्थ, इस सब के झमेले में पड़े ही नहीं, क्योंकि जानते थे कि इस झमेले में पड़े तो इसी झमेले से हम लोगों को निकालना चाह रहे हैं और इसी झमेले में फिर इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैन में कहा गया कि सोल सोल जो होती है, रीबर्थ कुछ नहीं होता है, हर जगह सोल है, चाहे वो एनिमेटेड हो चाहे अनएनिमेटेड हो, सोल तो सब जगह है। लेकिन ये इस चक्के चंगुल में नहीं फंसे। उन्होंने कहा गॉड कुछ नहीं है, इस दुनिया का कोई क्रिएटर नहीं। इन्होंने गॉड के बारे में कुछ कहा ही नहीं, उस झमेले को बाईपास कर दिया, उसके बगल से निकल गए। ठीक है, रीबर्थ के बारे में कुछ नहीं बोला, सोल क्या होती नहीं बोला, कर्मा कुछ होती कुछ नहीं बोला उन्होंने। एंड कंसर्न हिमसेल्फ इफ प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो आदमी को है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो है सामना करना चाहिए। ठीक है, और ये सब मेटाफिजिकल क्वेश्चनों से आपको बाहर रहना चाहिए। इनके जो बुद्धा के टीचिंग है
4 टीचिंग है, इसको देखिएगा। 4 नोबल ट्रूथ। पहला है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। सही बात है, सब लोग जानते हैं। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, दुख का कारण हमारी इच्छा है, ठीक है। इच्छा कम रखोगे दुख कम मिलेगा। इफ़ डिजायर इज ग्रेड ऑफ, यदि डिजायर को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी सफरिंग भी रिमूव हो जाएगी। ये भी सब लोग जानते हैं, कौन सी नई बात ये बता रहे हैं। दिस कैन भी कह रहे हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम जो है, ये नीचे 8 फोल्ड जो दिए हैं, 8 रास्ते, इससे मैं मतलब ये यदि आपने सही किया तो आपको ऊपर के 3 से मुक्ति मिल जाएगी। वो 8 जो बातें हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। 8 फोल्ड ऑफ कंसिस, राइट व्यू, सही नज़रिया रखिए, सही रिजॉल्व करिए, सही बातें बोलिए, राइट कंडक्ट, अच्छी बातों को कंडक्ट करिए, मतलब सही अपना व्यवहार चलन रखिए, सही तरीके से जीलिए, सही प्रयास करिए, ठीक है। सही माइंडफुलनेस रखिए, दिमाग अपना सही रखिए, ठीक है। यही सब है कि ये सब चीज़ों से आप जो है दुनिया के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड, मैंने कहा था ना कि ना उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि गॉड और कुछ होता नहीं है। जैन ने कह दिया कि गॉड होता ही नहीं है, गॉड इज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, क्रिएटर इज विदाउट, नेचर इज विदाउट क्रिएटर, ठीक है। इन्होंने कहा कि ना हम कुछ जानते ही नहीं गॉड के बारे में। ही लेट ग्रेट एम्फेसाइज, इन्होंने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया कि लॉ ऑफ कर्मा ही सब कुछ है, ठीक है। ही आर्ग्यू द कंडीशन मैन इज लाइफ डिपेंड अपॉन हिज ओन डीड, मैंने कहा कि आदमी का जीवन जो है उसकी डीड, उसके कर्मों पे, उसकी चाहतों पे निर्भर करता है। यदि आप ज़्यादा चाहत करेंगे दुखी रहेंगे, कम चाहत करेंगे खुश रहेंगे। ही टॉट दैट सोल डज नॉट एग्जिस्ट, इन्होंने कह दिया आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। उन्होंने कह दिया आत्मा तो हर जगह है, एनिमेटेड एनिमेटेड सब जगह है, इसलिए एग्रीकल्चर भी बैन। इन्होंने कह दिया सोल ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, ठीक है। और भगवान की तो बातें ही नहीं की। उन्होंने कहा भगवान पे तो हम टिप्पणी ही नहीं करना चाहते, हम फिजिकल प्रॉब्लम पे बात करना चाहते हैं, ये बुद्ध ने कहा। और सोल नहीं होती है, उन्होंने कहा सोल सब में होती है, जैन ने कहा, ठीक है। महावीरा ने कहा, ठीक है, सॉरी। हाउएवर एम्फेसाइज अहिंसा, इसीलिए अहिंसा को इन्होंने फॉलो किया, जो बाद में आप कह सकते हैं कि जो है शायद कुछ पार्ट जो है महात्मा गांधी ने यहीं से लिया है। बाई हिज नेम ह्यूमन बीइंग एंड ऑल, मतलब कह रहा हमको ह्यूमन बीइंग की तरह हमको सबसे प्रेम करना चाहिए, ठीक है। ही इंडर्ड हिमसेल्फ, और मतलब करा कि वो सबसे प्रेम करना चाहिए। इवन अंडर द, मैंने उन्होंने कहा कि अगर कोई तुमको प्रोवोक करे, ग्रेवेस्ट मतलब एकदम हाई क्वालिटी पे प्रोवोक करे, एकदम एक्सट्रीम पे जाके, तब भी उसको आप अपना थोड़ी भी गुस्सा मत दिखाओ, थोड़ी भी नफरत मत दिखाओ, उससे तनिक भी हेट मत करो, ठीक है। कह रहा है कि ये प्रेम से और कंपैशन से सबका दिल जीतो, किसी से ईर्ष्या मत करो, एकदम शांत रहो, ठीक। ही रिलीजन वॉज आइडेंटिकल विथ मोरलिटी एंड एम्फेसाइज प्योरिटी थॉट, उन्होंने सोच की शुद्धता पे ध्यान दिया। सही बात है, आप भी जान सकते हैं, हमारा शास्त्र भी कहता है। आप अगर उपनिषदों को भी पढ़ेंगे, तो अगर वेदों को भी पढ़ेंगे तो वो भी प्योरिटी ऑफ थॉट के बारे में बताता है। लेकिन वेदों के बाद उपनिषद बने, फिर पुराण बने, तो इतना ज़्यादा उसमें केओस आ गया कि फिर लोग कंफ्यूज हो गए कि हम किस बात को माने किस बात को ना माने। वो भी यही कह रहे हैं कि आप प्योरिटी ऑफ थॉट पे बिलीव करिए, वर्ड एंड डीड करिए, ठीक है। ही रेशनलाइज हु ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग लाइट रीजन एंड नॉट टू बेसिक ऑफ ब्लाइंड, उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ के एक्सप्लेन को और उसके रीजन पे ही उसकी बातों को मानिए। ये नहीं कि अंधा हो के जो है आप किसी भी पुराण और किसी भी कुरीतियों को मानते चले जाइए। इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो ये भगवान को बाईपास कर दिए, सोल कह दिए नहीं है, लेकिन ये जो है पुराणों की बातों को विरोध करेंगे, ठीक है। तो ही डिड नॉट मेक ए डायरेक्ट अटैक, उन्होंने कास्टिज्म डायरेक्ट अटैक नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि कास्टिज्म पे डायरेक्ट अटैक करेंगे तो ये जो है एक्चुअल में वो भी बहुत चालाक थे बौद्ध भगवान की। कास्टिज्म पे करेंगे तो बुद्ध जो है ब्राह्मण बहुत तेज़ी से हमारा विरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने कास्टिज्म पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया। ही वॉज अगेंस्ट एनी सोशल डिस्टेंस ओपन टू, उन्होंने कह दिया कि वो अगेंस्ट थे एनी सोशल उन्होंने वो हर तरह के सामाजिक अनियमित
असामाजिकता, जो सामाजिक प्रॉब्लम है, ऊंच नीच है, इसका इन्होंने विरोध किया और ओपन उन्होंने अपना जो है ये सिस्टम, वो धर्म सबके लिए खोल दिया कि यहाँ पे सब बराबर हैं। बुद्धिज्म आज मोर सोशल देर रिलीजियस रेवोल्यूशन, ये एक तरह का सामाजिक रेवोल्यूशन था, न कि धार्मिक रेवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ सब बराबर है, हम कास्टिज्म नहीं समझते, हम भगवान पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, हम कास्टिज्म का विरोध भी नहीं करते, लेकिन हम उस पर बात नहीं करना चाहिए। आत्मा कुछ नहीं होती है, दिमाग लगाओ, रीजन पे किसी चीज़ का भरोसा करो, ब्लाइंड फेथ मत करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ही टॉट द कोड ऑफ प्रैक्टिकल इथिक एंड लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल, इन्होंने सोशल इक्विलिटी पे ज़्यादा बिलीव किया, ठीक है।